सुखदेव जी महाराज के जन्म के बाद सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया। बोले भगवान अब पूरी कथा आपने सुना दी, कृपा करके अब आप हमें ये कथा सुनाए कि भागवत की कथा कहाँ लिखी गई, किस जगह लिखी गई और क्यों लिखी गई। कल हमने ये प्रश्न पूछा था, कौन कौन पता चला के आया है, बताओ जल्दी, कौन कौन पता चला क्या है। भागवत की कथा कहाँ लिखी गई, आप पता चला, और कौन बताओ कितने लिखी गई। बंद करियो भैया था ये ना राजा हो तो कमाई का है, कमाई के ना तो ऐसे। हाँ तुम्हारे पतो पार के नहीं आई। दिल वाले फिल्म में कौन सा हीरो हो तू, अजय देवगन है। हाँ महाराज दक्ष ने लिखी, गोरा पार्वती है। जब यज्ञ में गई थी, जब उन्होंने उतना ही लिख दी थी भागवत, सुभागवत लग गई थी। बैठ जाओ, तुमने नहीं सुनी, अब हमसे सुनो, बैठो। तुमने नहीं सुनी, तुम तो स्कूल के बहाने सुनत रह जा। अब सुनो, द्वापरे समुन प्राप्ते तृतीय युग परे है। आप ध्यान से सुनना। जाता पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर का अंत था, कलयुग का प्रारंभ था। वेद व्यास जी महाराज ने, पहले सुन लो, ध्यान से सुनना, सभी ग्रंथों के रचयिता जो हैं उनका नाम है वेद व्यास। 4 वेद किसने लिखे, वेद व्यास ने। 6 शास्त्र किसने लिखे, वेद व्यास ने। और 18 पुराण भी किसने लिखे, वेद व्यास। लेकिन 18 पुराण में से एक भागवत भी आती है, भागवत वेद व्यास ने नहीं लिखी, लेकिन नाम वेद व्यास का। ध्यान से सुना। अब शंकर गौरा जी तो बाद में गई थी, रामचरितमानस की कथा है वो, तो भागवत में कहां से आ गई। अब ध्यान से सुनो। द्वापर का अंत था, कलयुग का प्रारंभ था। द्वापर के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में वेद व्यास जी ने बड़ी बड़ी कथाओं को लिखा। महाभारत, देवी भागवत, शिव महापुराण सब लिखा। उनका मन थोड़ा सा संतुष्ट ना हो। जैसे कभी कभी हम कथा करते हैं, 3 घंटा करने के बाद भी हमारा दिल कहता अभी संतुष्टि नहीं हुई, और कथा को कहना। मन संतुष्ट ना हुआ। मन संतुष्ट ना हुआ तो वेद व्यास जी चिंता में बैठे थे। आप सबको हमने पहले बताया कि नारद मुनि का काम है कि किसी देवता के घर में लड़ाई होती हो तो नारद मुनि, किसी को भगवान मिलने वाले हों और पहले नारद मुनि के दर्शन हो जाए तो समझ लो भगवान अब मिलने वाले हैं। और किसी देवता को भागवत से संबंधित या भगवान से संबंधित कोई प्रश्न को पूछना हो तो उसके ज्ञाता भी कौन है, बोले नारद मुनि। वेद व्यास जी चिंतित बैठे थे। सब पुराणों को लिख दिया था, भागवत भर को नहीं लिखा था। नारद मुनि पहुंच गए। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोः त्वमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारद मुनि को वेद व्यास जी ने प्रणाम किया। नारद मुनि से कहे वेद व्यास जी, अरे नारद मुनि, मेरी तो आत्मा, मेरा हृदय कुछ भी नहीं लगता। मेरा तो दिल कहता है मैंने कुछ अभी किए ही नहीं। मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कोई दूसरे ग्रंथ की रचना करना अति आवश्यक है। अब आप बताओ ये ग्रंथ की रचना कैसे होगी। तो पहले सबसे भागवत के 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिए थे। कितने श्लोक? 4। सुन लो कौन कौन से। अयमे वासमे वाक्रे नान्यद्य सत्सदपरम पश्चाद हम यदे तच्चो यो विशिष्येत सोस्म हम ऋतीर्थम यत् प्रतीयेतो न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनुः प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मना
अनव्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने दिए थे, और ब्रह्मा जी ने ही वो नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने दिए, तो नारद मुनि ने ही वेद व्यास को ये बताया था कि भागवत की कथा लिखो। अब कई लोगों ने पूछा क्यों लिखो? बोले सुनो, कलयुग के आदमी के पास इतना समय नहीं कि वो बैठ करके 6-6 घंटा कथा को सुन सके, है इतना समय? अभी तुम सब बैठी हो, तुम्हें ये लग रहा कब जल्दी कथा हो, कब हम अपने घर को दौड़ मारे, कोई भी नहीं बैठना चाहता। बोले कुछ समय के बाद कलयुग का आगमन है, और कलयुग के आगमन में कोई भी भागवत की कथा, कोई भी इतने बड़े पुराणों को नहीं सुनेगा 6-6 घंटा। बोले फिर क्या करें? नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म की कथा पहले सबसे वेदव्यास को बतलाई, और वेदव्यास से कहा सुनो वेदव्यास जी, पूर्व जन्म में मेरा जन्म जो था वो एक दासी के पुत्र के रूप में था। नारद मुनि बता रहे अपने पूर्व जन्म की कथा। मेरी माँ तो संत महात्माओं की खूब पूजा सेवा करती थी, लेकिन मैं नहीं करता था। मेरा मन संत महात्माओं की सेवा में नहीं लगता था 24 घंटे। मैं अपनी माता को मना करता था, ये दुनिया के चक्कर में क्यों पड़े हो, ये दुनिया के चक्कर में पड़ करके अपने आप को बर्बाद मत करो। मैया ये संत महात्मा सबरे ढोंगी होते हैं, और ढोंगियों के चक्कर में मत पड़ो। नारद मुनि बोले मैं अपनी मां से ऐसा कहा करता था। एक बार की बात है, श्री वेदव्यास जी महाराज विराजमान होकर के बड़े प्रेम के साथ आनंदम पूर्वकम, आनंद के पूर्वक के साथ नारद मुनि कहते हैं मेरे गांव में क्या हुआ? बोले मेरे गांव में 4 संत आए। अब मेरी माता तो संतों की बड़ी सेवा करती थी, चल पड़ी वो तो सेवा करवे, हमें खावे को कुछ मिलवे ना। एक दिन में भोजन बनाना भूल गया, गायों को चारा खिलाने के लिए चला गया, मुझे भी भूख लगाई। मैं दौड़ करके गया कि मेरी माता ने संतों के यहाँ प्रसाद बना रही थी, तो थोड़ी एक्स्ट्रा बनाया होगा, मुझे मिल जाएगा। नारद मुनि कहते हैं जब मैं वहां पर गया तो वहां कुछ नहीं था। संत सबरे प्रसादी को पा गए थे। अब वो जूठन होती ना, पत्तल फेंक दो तो उसमें कछु बच जाता, कछु में रोटी बच जाता, कछु में सब्जी बच जाता, कछु में चावल बच जाते। अब बोले मरता हो क्या नहीं करता? मैंने क्या किया? बोले मैंने संतों की जूठी प्रसादी को इकट्ठा करके खा लिया। कथा समझ में आ रही है? आज तुमों खा कमाए, इन्होंने खा जाना है। ठीक है, तुमों का समझा के काकन ने कथा तो जेईओ ने करवाओ, कछु में नहीं, मैंने कह रही कैसे करवाओ? 1100 रुपया 2 पेली नाथ तो हम ही करने ने। उनकी काओ का जो भी दे दें। नारद मुनि कहते जैसे मैंने प्रसादी को पाया, अब मेरे अंदर संतत्व का जीवन जाग गया। उस दिन से मैंने भगवान का भजन करना शुरू कर दिया। अब मेरी माता चिंता में हो गई, मेरा बालक कहीं बाबा ना बन जाए। ऐसा नहीं कि वो बाबा बन जाए फिर शादी ना करे तो बहू की फूली फूली रोटी कैसे मिलेगी। ये माताओं की अत्यधिक चिंता होती है, लड़का उनका बाबा न बन जाए। कोई नहीं चाहती हमारा लड़का बाबा बन जाए। कौन चाहता भाई? कोई नहीं चाहता ना। कोई नहीं चाहता कि हमारे लड़के ये कुर्ता पहने, कौन चाहता? अरे भैया, बाबा भी बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बाबा बनने के लिए कितना त्याग करना पड़ता है वो तो बाबा ही जी जानते हैं। कई जगह मकर जाए लटके, कई जगह नीचे झाड़ू ही नहीं लगी, कई जगह महीनन के हिसाब से रोटी नहीं मिली, और कई जगह तो ऐसी ऐसी परिस्थिति फंस जाती है कि आपके घर में कोई भी घटना घट जाए, लेकिन अगर आप कथा कर रहे हो तो बीच में कहीं नहीं जा सकते। ये स्थिति है। बाबा बनना भी त्याग का काम है। नारद मुनि कहते बोले मेरी माँ चिंता में थी, एक दिन उसको सर्प ने काट लिया, वो मर गई।
मैं निश्चिंत हो गया, भगवान का भजन करने लगा। लेकिन भगवान ने मुझे उस जन्म में दर्शन नहीं दिए। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी होने के बाद नारायण ने कहा कि हे नारद मुनि, अगले जन्म में तुम मेरे सबसे ज्यादा करीब रहोगे और मेरा अगला जन्म नारद के रूप में हुआ। मैं भगवान के पास पहुंचा, भगवान ने मुझे वीणा दी और वही वीणा, एक एक वीणा भगवान ने तुम लोगों को भी दी। किस किस को मिली वो वीणा? वीणा जथुतरी अपनी एक हाकत वीणा। गाँव में नहीं आओ, मैं कल हम तुम्हारी थुतरी फोड़ दे। कितनी थुतरी चला रही जमोड़ी, चुप जा। ऐसे नहीं कहती माताएं जब गुस्सा जाए, ये की नाश हो जाएगी, कितनी थुतरी क्या चला रही। रोटी बनावे खा मर रही, उसको कहते थुतरी। थुतरी नहीं होती। अरे तुम्हारे हमारे मम्मी पापा ने खुद कही, चौंद नहीं थुतरी। तुम्हारे पापा मम्मी चौंद करते, थुतरी कहते ना आप लोग। कौन कौन कहता है थुतरी? अरे अब मत मुस्कुराओ, तुम सबकी शादी होके आ गई, बचपन में तुम्हारी भी मत आई बाप तुमसे ये कहती मोड़ी कितनी थुतरी चला रही। चुप जा। ये बुंदेलखंडी भाषा में इसको कहते हैं मुंह चलाना। मुंह चलाना होता ना। तो भगवान ने तुम लोगों को भी एक एक वीणा दी है और नारद मुनि को जो वीणा दी, उस वीणा से नारद मुनि ने भगवान का भजन करना शुरू कर दिया। अब तुम लोगों को भी वीणा दी। अब चाहे ई वीणा से चाहे तुम भगवान का भजन कर लो, चाहे राष्ट्रीय गुटखा खा लो, चाहे गुरुजी की पुरिया खा लो और चाहे पड़ोसियों को गाली दे लो, ये तुम्हारा काम। नारद मुनि कहते वेद व्यास ये हमारे पूर्व जन्म की कथा है। अब सुनो वेद व्यास, तुम्हें भी अगर कलकाल के मनुष्य के लिए कुछ अच्छा करना है तो मेरी बात को मानो। भागवत महापुराण की संरचना करो, भागवत महापुराण को लिखो। कथा भागवत महापुराण अगर तुमने लिख दी तो आने वाले युग में पापी से भी पापी मनुष्य अगर कथा को सुन लेगा तो भागवत सुनने से उसका कल्याण हो जाएगा। अब बोले महाराज कैसे लेके? बोले रुको हम देते हैं तुम्हें। चारों श्लोक बता दिए। अहमेवा समेवाग्रे नान्य सत्परम। चारों श्लोकों को लेकर के नारद मुनि की बात को मान करके वेद व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे। लेकिन भागवत नहीं लिखी। भागवत किसने लिखी? अब फिर बताओ किसने लिखी? वे तो कत्ती जब पार्वती शंकर जी की लड़ाई हुई जब लिखी भागवत। अब सुनो, भागवत का वाचन वेद व्यास ने किया, लेकिन लिखी किसने? जय जय गणपति वंदन गणनायक। भागवत को किसने लिखा? बोले सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके गणेश जी ने कथा को लिखा, वेद व्यास जी ने बोला। अब सुनो, जब कथा लिखी तो सरस्वती नदी जो होती है उसका तेज बहुत होता, आवाज बहुत आती, तो मंदरांचल पर्वत को उस नदी के पास फेंका गया, तब जाकर के तेज शांत हुआ। इन्हीं 4 श्लोकों का वर्णन करते 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 4 श्लोकों को लिखते लिखते इन्हीं का विक्षेप करते हुए, विक्षेपण करते हुए, लिखते हुए 4 श्लोकों को लिखते लिखते ये महासागर हो गई। और यही भागवत 18,000 श्लोकों से बद्ध श्रीमद् भागवत महापुराण हो गई। बोलो भागवत महापुराण की। इस प्रकार से भागवत की संरचना हो।